हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जर्नल क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम द नाइट ट्रेन एट देवली, वो जो पैसेज है वो हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। आशा करती हूँ आप लोग को सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हमने MCQ स्टार्ट किए थे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, द सेकेंड मीटिंग बिटवीन द नैरेटर एंड द गर्ल वॉज ऑलमोस्ट लाइक। तो जब वो दूसरी बार जो कवि है, लेखक है, उस लड़की के साथ वो जब मिले तो वो कैसा था? A meeting of good friends, a meeting of two enemies, a meeting of old friends, a meeting of new friends। तो इसका आंसर हो जाएगा a meeting of old friends। मतलब पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो वो जो खुशी होती है, वो खुशी उन दोनों के चेहरे पर उस टाइम दिख रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सेकेंड मीटिंग द नैरेटर एंड द गर्ल रिमेन साइलेंट फॉर सम टाइम्स एंड द साइलेंस वाज। तो जब वो दूसरी बार मिले, तो जब उनका मिलना हुआ, तब जो लेखक और जो लड़की थी वो दोनों ही चुपचाप थे। तो वो चुपचाप जो चुप्पी थी वो कैसी थी? मोर eloquent than words, more interesting than words, more musical than words, more innovative than words। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर एलोक्वेंट देन वर्ड्स। मतलब शब्दों से भी ज्यादा वो साइलेंस, मतलब चुप्पी में इतनी बात कर रहे थे अंदर ही अंदर। हम ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम शब्दों से भी अपनी अंदर की बात प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो दूसरी बार मिले तो उनके बीच में जो चुप्पी थी, वो जब शांत थे, चुपचाप थे, उसमें उन दोनों के सब बातें वो दोनों एक दूसरे से कह चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the second meeting between the narrator and the girl's dark eyes were. Options are suddenly filled with light, smoldering like fire, filled with tears, filled with sorrow। तो दूसरी बार जब वो लेखक लड़की से मिले, उस लड़की की आंखों में, गहरे आंखों में क्या दिख रहा था? तो आंसर हो जाएगा सडनली फील्ड विथ लाइट। मतलब उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। जब हमें कोई चीज़ आपके जो चीज़ आपको प्रिय लगती है, वो चीज़ आपको दिख जाए तो आपकी आंखों में दूसरी ही चमक होती है। मतलब खुशी से आंख चमक उठते हैं ना, वैसे ही उस लड़की ने जब लेखक को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द गर्ल सॉ द नैरेटर फॉर द सेकेंड टाइम शी। तो जब जो लेखक ने उस लड़की को दूसरे टाइम में देखा, मतलब सेकेंड टाइम में जब देखा, तो वो क्या कर रही थी? स्टॉप सेलिंग बास्केट्स, बिगन टू सेल बास्केट्स, रिक्वेस्टेड नैरेटर टू बाय अ बास्केट, वेव्ड हर हैंड्स टू द नैरेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जब सेकेंड टाइम में नैरेटर ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की उनको देख के हाथ हिला रही थी, वेव कर रही थी। नेक्स्ट, द नैरेटर the night train at Deoli felt the impulse। तो जब जो नैरेटर लेखक है, नाइट ट्रेन एट देवली के जो लेखक है, वो कब, मतलब इम्पल्स, मतलब वो तो जब जो लेखक है उन्होंने उस लड़की को देखा तो वो इम्पल्स मतलब उनका अंदर का आवेग क्या था? कब उनके अंदर वो आवेग जागा? टू पुट द गर्ल ऑन द ट्रेन, टू टेक द गर्ल अवे विथ हिम, सी बोथ ए एंड बी, या नन। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मतलब वो उनके अंदर जो आवेग थी वो क्या थी कि वो उस लड़की को वो अपने साथ लेके चले जाएंगे, या ट्रेन में वो चढ़ा के उनको अपने साथ घर लेके जाएंगे। वो आवेग उनके अंदर आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, द नैरेटर कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ।
तो वो कौन सी चीज़ थी, वो जो चीज़ लेखक सह नहीं पा रहे थे. सेपरेशन फ्रॉम द गर्ल, सीकिंग लीव फ्रॉम द गर्ल, आस्किंग हर टू बी हिज पार्टनर, हैविंग टू वॉच हर reside into the distance of Devli station. So the correct answer is having to watch her reside into the distance of Devli station. मतलब जब वो देवली स्टेशन से पार, मतलब वो ट्रेन जब जा रही थी दूर, तो वो लड़की वहाँ पे थी, तो वहाँ से वो लड़की का मतलब चेहरा वहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके जो उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ रही थी. वो चीज़ को सोच के वो दिमाग में वो नहीं कर पा रहे थे, इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे. कौन? लेखक. आगे बढ़ते हैं. द नैरेटर कॉट द गर्ल्स हैंड एंड हेल्ड इट ड्यूरिंग हिज. तो जो लेखक है उसने उस लड़की के हाथ पकड़ा किस टाइम में? फर्स्ट मीटिंग में, सेकेंड मीटिंग में, थर्ड मीटिंग में, फोर्थ मीटिंग में. तो किस मीटिंग में उन्होंने उस लड़की का हाथ थामा था? तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग में तो कोई हाथ नहीं थामता. जैसे अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो आप तो एक बार में वैसे तो बात नहीं कर सकते ना, तो आप पहले अच्छे से बात करते हो, तो फिर सेकेंड मीटिंग में तो वो मतलब वैसे ही. तो यहाँ पे भी सेकेंड मीटिंग में जो लेखक है उन्होंने वो जो लड़की थी उनका हाथ थामा था. नेक्स्ट. बिफोर पार्टिंग आफ्टर सेकेंड मीटिंग द नैरेटर टोल्ड द गर्ल दैट ही वॉज गोइंग टू. तो जब लेखक उस लड़की से दूर जा रहे थे उन्होंने उस लड़की को क्या कहा था, या वो कहाँ जा रहे थे, वो कहाँ, उस जगह का नाम क्या था? ऑप्शंस है कोलकाता, देहरा, देवली, दिल्ली. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली. तो उनका घर दिल्ली में था, उनकी दादी माँ का घर देहरा में था. तो वो जब वो लड़की से बिछड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं. नेक्स्ट. बिफोर पार्टिंग आफ्टर सेकेंड मीटिंग द नैरेटर assured द गर्ल दैट. तो जब सेकेंड टाइम में, दूसरी बार में जब लेखक और वो लड़की जब मिले थे तब लेखक ने उनको क्या कहा था, मतलब लड़की को क्या कहा था? He would go to Devli again. He would not go to Devli again. He would never forget her. He would go back to Dehra again. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर. He would go to Devli again. क्योंकि अगर वो देवली जाएंगे तभी तो उनका उस लड़की से उनका मिलना होगा. तो ये हो गया. नेक्स्ट. When the narrator informed the girl that he had to go to Delhi, the girl. तो जब जो लेखक है उन्होंने लड़की को कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं तो उस लड़की ने क्या कहा? Nodded, said that she did not have to go anywhere, both A and B, none of this. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे और कहीं नहीं जाना. ठीक है. नेक्स्ट. आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग द गार्ड ब्लू हिज विसल. तो जब मतलब लेखक और लड़की जब पहली बार मिले तो उसके बाद जो गार्ड ने जो अपनी सीटी बजाई तब क्या हुआ? एज द नैरेटर bade goodbye to the girl, when he was about to speak, when the signal nodded, none of this. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा when he was about to speak. मतलब जैसे ही लेखक उस लड़की से बात करने जा रहे थे तभी जो ट्रेन का गार्ड था उसने सीटी बजा दी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्टिंग ऑफ द गर्ल आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, the parting words of the girl after the first meeting was lost. तो जब वो पहली बार मिले तब उस लड़की ने कुछ कहा था जो कि खो गया. कहाँ खो गया? In the clanging of the bell, the hissing of the engine, the whistle of the guard, all the three. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. तो जैसे ही जो गार्ड
थे उन्होंने सीटी बजाई तो जो घंटी थी वो बजने लगा, फिर उसके बाद जो इंजन थे वो चलने लगी। तो ये सब एक साथ होने लगा, तभी उसने कुछ कहा था, लेकिन उसी आवाज़ में, शोर में ये सब उस लड़की का जो शब्द था वो खो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। After the second meeting, the narrator had to wrench his hand away from the girl because, तो दूसरे समय में जब नैरेटर ने अपना हाथ उस लड़की से दूर जब खींच लिया, क्यों खींचा? Someone was following them. The girl didn't like the narrator. The narrator didn't like the girl. The train started moving. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उन दोनों ने हाथ मिलाया था, लेकिन जब ट्रेन जो स्टार्ट हो गया तो उनको वो जाना पड़ेगा ट्रेन में, तभी वो अपने घर पहुंचेंगे, तो उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया था। नेक्स्ट, in response to the narrator's query about whether the girl would be there or not, the girl, तो जब नैरेटर ने प्रश्न पूछा लड़की को, तो उस प्रश्न के रिस्पॉन्स में लड़की ने क्या कहा? nodded, lowered her face, smiled, none of this। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइल, तो वो मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट, इन द नाइट ट्रेन एट देवली आफ्टर द सेकेंड मीटिंग एज द गर्ल नॉडेड फॉर द सेकेंड टाइम। तो नाइट ट्रेन एट देवली में जब दूसरी बार मीटिंग हुआ लेखक और लड़की का, तो उन्होंने, लड़की ने नॉट किया, मतलब सेकेंड टाइम में सिर हिलाया, मतलब सिर हिलाया। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? The engine started and the train slid forward. The narrator had to wrench his hand away from the girl. The narrator had to run for the moving train. All the three. तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द थ्री। तो जैसे उस लड़की ने अपना सिर हिलाया तो वैसे ही ट्रेन आगे जाने लगी, फिर लेखक को अपना हाथ छुड़ाना पड़ा लड़की के हाथ से, फिर वो दौड़ने लगे ट्रेन के, जो ट्रेन चल रही थी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। ठीक है, तो ये ऑल द थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द सेकेंड मीटिंग द गर्ल वाज विद द नैरेटर। तो दूसरी बार जब उनका मीटिंग हुआ तो वो लड़की ने नैरेटर को क्या कहा? फॉर द रिमेनिंग जर्नी, और मतलब वो नैरेटर के साथ वो लड़की कब थी? रिमेनिंग जर्नी तक, मतलब जब तक उनका जर्नी चला तब तक। फॉर लॉन्ग आफ्टर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। मतलब वो लड़की नहीं थी, लेकिन जो लड़की की जो बात या लड़की थी वो उनके दिमाग में चल रही थी, तो वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। मतलब उनके जो रिमेनिंग, मतलब बचा हुआ जो यात्रा था उस समय तक वो उनके दिमाग में चल रही थी, और बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग में वो लड़की बैठी हुई थी, मतलब लड़की के बारे में वो सोच रहे थे। टू द नैरेटर, ऑल दैट ईयर फॉलोइंग द सेकेंड मीटिंग द बास्केट सेलर गर्ल वाज। तो जब लेखक और लड़की का दूसरा बार जो मीटिंग हुआ उसके बाद वो लड़की उनके दिमाग में कैसे, मतलब कैसे वो उनके दिमाग में बैठी हुई थी उस लड़की का फोटो या छवि। अ ब्राइट थिंग, अ लिविंग थिंग, ब्लर्ड एंड डिस्टेंट, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अ ब्राइट थिंग मतलब एक कोई उजाला जो होता है ना, किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हो, खुश होते हो, तो आपके मन में मतलब लड्डू फूटता है ना, वैसा टाइप का, मतलब आपको बहुत सभी चीज़ें अच्छी दिखती है। एंड लिविंग थिंग मतलब वो चलती रहती है आपके दिमाग में। आप कोई चीज़ अगर वो आपके सामने नहीं है फिर भी आप अपने दिमाग में अगर उसको मतलब सोचते हो तो लगता है कि आपके साथ ही वो चीज़ है, वो चल रही है, आपसे बात कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही लेखक के दिमाग में भी वो लड़की 24 घंटे चल रही थी बहुत सालों तक, जब उनके उस लड़की के साथ उनका दूसरी बार मीटिंग हुआ। ठीक है, when the college term finished the narrator left for देहरा। तो जब कॉलेज का लास्ट जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हुआ तो जो लेखक है वो देहरा के लिए वहाँ से प्रस्थान किया उन्होंने। ऑप्शन से अर्लियर देन यूजुअल, मतलब
वो जो जैसे पहले जाते थे उससे भी पहले चले गए, लेटर देन यूजुअल या वो बहुत लेट से गए, एज यूजुअल मतलब वो जैसे जाते थे वैसे, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो पहले जिस टाइम में जाते थे उससे भी पहले इस बार चले गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस लड़की के बारे में वो सोच थी कि वो उनसे मिलेंगे फिर से, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नैरेटिव थॉट दैट हिज ग्रैंडमदर वुड बी प्लीज्ड। तो जो लेखक है उन्होंने सोचा कि उनकी दादी माँ बहुत खुश होंगी। At his eagerness to see her earlier than usual, at his eagerness to visit Deoli again, at his eagerness to meet the basket seller girl, none of this. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा at his eagerness to see her earlier than usual। मतलब उसकी जो लेखक की जो चाह थी उसकी दादी माँ को पहले से, और वो पहले जिस समय में जाते उससे पहले भी, इससे पहले ही वो वहाँ पे उनको देखने चले गए, उसे देख के वो बहुत खुश होंगी, वो सोच रही थी। कौन? लेखक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द सेकेंड एनकाउंटर विद द गर्ल द नैरेटर। तो सेकेंड टाइम में जब वो मिले थे तो वो जो लेखक थे उन्होंने उस लड़की को क्या किया? मतलब फॉरगॉट हर, उनको भूल गए। डिड नॉट फॉरगॉट हर, उसको भूल नहीं पाए। रिमेंबर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको भूल ही नहीं पाए उस लड़की को। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसा होगा कि कोई किसी को आप भूल नहीं पा रहे हो, वही लेखक को उस लड़की के बारे में हुआ था। ठीक है, as the train drew into Deoli and the narrator was expecting to meet the girl for the third time, he felt। तो जैसे ही जो ट्रेन देवली में पहुंची तो जो लेखक थे उस लड़की को तीसरी बार मिलेंगे सोच रहे थे, और वो कैसा फील कर रहे थे, वो कैसा फील कर रहे थे? नर्वस थे, बोथ नर्वस एंड एंग्शियस, नन ऑफ दिस, एंग्शियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दिस। मतलब उनको कुछ हो नहीं रहा था, वो नर्वस ना थे ना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। When the narrator was about to reach Deoli with the hope of meeting the girl for the third time, he was nervous and anxious. He was wondering what should he say to the girl. He was wondering what he should do, yeah, all of the three। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब वो नर्वस भी थे, एंग्शियस भी थे, और वो सोच रहे थे कि क्या कहेंगे उस लड़की से। ठीक है, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ नर्वस एंड एंग्शियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। बिफोर द डिजायर्ड थर्ड मीटिंग बिटवीन द नैरेटर एंड द गर्ल, द नैरेटर वाज। तो जब तीसरी बार जो मिलने वाले थे नैरेटर, लेखक और वो लड़की, तो जो लेखक थे वो क्या कर रहे थे? डिटरमाइन नॉट टू स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, या डिसाइडेड नॉट टू टच हर फिंगर्स, डिसाइडेड टू टेक हर टू देहरा, डिसाइडेड टू ओपन हिज हार्ट। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिटरमाइन नॉट टू स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। मतलब उसके सामने वो हेल्पलेसली ऐसे ही खड़े नहीं होंगे, उसके साथ वो बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन हिज वे टू अर्लियर देन यूजुअल विजिट टू देहरा व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, द नैरेटर। तो जब वो देहरा जाने वाले थे तो जो ट्रेन थी वो देवली में रुकी, तो जो नैरेटर थे उन्होंने क्या किया? looked up and down the platform, searched for the girl thoroughly, could not find the girl anywhere। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म में इधर उधर देख रहे थे चारों ओर, और उस लड़की को अच्छी तरीके से ढूंढ रहे थे,
लेकिन वो लड़की वहाँ पे नहीं मिली, इसलिए ये तीनों ऑप्शन से करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट, एज द नैरेटर कुड नॉट फाइंड द गर्ल एट देवली स्टेशन ही वॉज। तो जब जो नैरेटर लेखक थे उन्होंने देवली स्टेशन में लड़की को नहीं देखा, तो वो क्या कर रहे थे, वो कैसे दिख रहे थे? डीपली डिसअपॉइंटेड, ओवरटेकन बाय अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग, पार्टली हैप्पी, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब वो डिसअपॉइंटेड थे और साथ ही साथ मतलब उस लड़की से मतलब उनका वो उसका छूट गया, उनके साथ उस लड़की का कनेक्शन जो था वो छूट जा रहा है, वैसा उनको लगने लगा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।